हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अविनाश। और आज भी हमारा चल रहा है परसेंटेज का टॉपिक, जो कि आज का परसेंटेज का आज का लास्ट है ये। इसके बाद कुछ हम नया चालू करेंगे। इसके बाद नया क्या, हम इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चालू करेंगे, क्योंकि उसके एक रीजन है, क्योंकि वो भी परसेंटेज से मिलता जुलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम डिस्काउंट चालू करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये तीनों टॉपिक जो हैं आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो आइए लेवल को थोड़ा अप करते हुए आज का सेशन देखते हैं। आज का लास्ट सेशन है परसेंटेज का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए हैं? क्या पूछा है? असफल हुए हैं। तो कुछ नहीं, जो क्वेश्चन बोला गया है उसी को करते हैं आगे। क्या बोला गया है पहले कि एक कक्षा में, अब आपको पता है कक्षा में कितने होंगे 100%, लेकिन क्या बोला गया है कि एक कक्षा में 60% छात्र किस विषय में? हिंदी में। तो हम लेते हैं कि हिंदी में हमारे पास दोस्तों कितने 60% विद्यार्थी सफल यानी कि पास हुए हैं। वही दूसरी ओर बोला गया है कि संस्कृत में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं? संस्कृत में हुए हैं 45%, 45% संस्कृत में। और आगे चल के आप देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। अगर इन दोनों को मिला के दोस्तों, इन दोनों को मिला के कितने परसेंट छात्र? 25% छात्र पास हुए हैं। तो इन्होंने बोला है, सवाल में ये बोला गया है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? देखिए, पहले तो 100% हिंदी के छात्र होंगे और 100% संस्कृत के होंगे। एक ही छात्र, मतलब होंगे एक ही, लेकिन इन्हें बोला गया है कि हिंदी में 60% छात्र पास होते हैं और संस्कृत वाले 45%, और दोनों का 25% पास होते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 25% इस हिंदी के 60% में भी इंक्लूड होगा? जी बिल्कुल होगा। और यही 25% इस 45% में भी होगा, क्योंकि 60% अलग, 45 अलग, लेकिन दोनों को मिला के 25 है। जब दोनों के मिला के 25 है, तो ये 25 इसके संस्कृत में भी पास है और 25 60 में भी पास है, हिंदी में भी पास है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अलग निकालें, जैसे कि फिर भैया हिंदी में कितने बच्चे स्टूडेंट्स पास हुए हैं? तो देखो, जब हिंदी के हम अलग से निकालें कि भैया, तो फिर सिर्फ हिंदी में, क्या सिर्फ हिंदी में कितने हैं? ये तो टोटल हिंदी में है और ये दोनों में है। तो यानी कि ये 25% इन 60 में भी होगा, ये 25 इन 60 में भी होगा। तो हम क्या कि सिर्फ हिंदी का निकालें कि सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 60 में से अगर 25 को माइनस कर दें, क्योंकि 25 तो ऐसे छात्र हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं और संस्कृत में भी पास हुए हैं। लेकिन सिर्फ हिंदी की बात करें तो 60 में से हम 25 माइनस कर देंगे दोस्तों। अगर 60 में से हम 25 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो क्या ये 35% क्या निकल गया है कि 35% जो है छात्र वो सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। ऐसा ही संस्कृत का करते हैं दोस्तों, हम ऐसा ही सेम टू सेम संस्कृत का करते हैं कि 45 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो शेष निकल के आने वाला है 20%, वो मात्र सिर्फ संस्कृत में। भाई यही तो सॉल्व करना है हमें। ये तो टोटल हिंदी में पास हुए हैं और ये टोटल संस्कृत में पास हुए हैं, लेकिन इन दोनों का पर मिलके जो 25% पास हुए हैं वो कहीं ना कहीं इनमें इंक्लूड है। और जब हम सिर्फ हिंदी और सिर्फ संस्कृत की बात करें, तो सिर्फ हिंदी में पास होने वाले 35% हैं और सिर्फ संस्कृत में पास होने वाले 20% हैं, और जो दोनों का मिला के जो पास हुए हैं वो 25% हमारे पास है। तो हम यहाँ देखते हैं पहले कि भैया, जब दोनों का मिला के ये है, हिंदी का मिला के ये है, संस्कृत का ये है, तो हमारे पास टोटल कितने परसेंटेज पास हुए हैं?
टोटल विद्यार्थी कितना परसेंट प्राप्त हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कि पहले हिंदी का यानी 35%, फिर संस्कृत का यानी 20%, और फिर जो दोनों में हुए हैं प्लस 25%। भैया इनको जोड़ के ही तो हमें पता चलेगा कि टोटल विद्यार्थी पूरे कितने पास हुए हैं। तो टोटल विद्यार्थी हमारे कितने पास हुए हैं दोस्तों, टोटल विद्यार्थी इनको जोड़ने और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आने वाला है 80। क्या आने वाला है दोस्तों, 80, यानी 80% जो छात्र हैं वो टोटल पास हुए हैं। तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। जब हमें पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, यानी स्टूडेंट्स भी हमारे पास 100 होंगे। अगर 80% पास हुए हैं, अगर 80% पास हुए हैं तो फेल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 80 को माइनस कर देंगे, 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आया 20, यानी 20% जो छात्र हैं वो क्या है, फेल हुए हैं। तो बस यही तो दोस्तों हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए पुश करके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में पास हुए। पूरा पढ़ लेते हैं एक बार कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, तो 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। अब पहले क्या बोला गया था, सफल, अब बोला गया है दोस्तों कि असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी। चलो देख लेते हैं। पहले बोला गया है इंग्लिश, जो हमारे पास इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश में कितना बोला है अंग्रेजी में कि भैया 70% प्रतियोगी जो है इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, मैथ, गणित। नेक्स्ट बोला गया है मैथ, इसमें कितने भैया, इसमें है हमारे 80% छात्र पास हुए हैं। और जो अब आगे उन्होंने दोनों का पास का नहीं दिया, उन्होंने बोला है कि भैया असफल छात्र जो है वो 10% छात्र यानी प्रतियोगी जो है कितने, 10% प्रतियोगी हमारे फेल हो गए हैं। जब आपको पता है कि 10% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, 10% प्रतियोगी फेल हो गए हैं, तो हमारे पास हमेशा क्या रहता है, हमारे पास 100% रहता है। और 100% का 10%, 10 यानी कि अगर 100 में से 10 फेल हो गए हैं तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, 90, यानी 90% तो ऐसे प्रतियोगी है ना भाई, 90% तो ऐसे प्रतियोगी है ना जो कि पास हुए हैं। चलिए ठीक है, 90% हमारे पास हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि उसमें से 70% इंग्लिश में पास हुए हैं और मैथ में 80%। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे दोनों मैथ में और इंग्लिश में दोनों को मिलाकर सफल कितने हुए हैं। तो चलिए हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि पहले 70 यानी कि इंग्लिश प्लस 80 यानी कि मैथमेटिक्स, 70% प्लस 80% में से अगर हम दोस्तों 90% को माइनस कर दें, ठीक है दोस्तों, क्या कर दें हम 90% को। जब हमारे पास सफल दिए थे दोनों को मिलाकर तो हम अलग अलग माइनस कर रहे थे दोस्तों। ध्यान देने वाली बात कि जब हमें सफल विद्यार्थी दोनों का दिया हुआ था तो हम पहले इसमें से माइनस कर रहे थे, फिर दूसरे वाले सेक्शन में से, दूसरे वाले पार्ट से माइनस कर रहे थे। लेकिन चूंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सफल कितने, हमें सफल निकालने हैं, तो हम टोटल को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके उसको माइनस कर देंगे, टोटल वाले को माइनस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों माइनस करने पे कितना आएगा, 70, 80, 150 और 150 में से जब हमारे 90 माइनस होंगे तो हमारे पास 60 निकल के आने वाला है दोस्तों। यानी कि 60 क्या निकल के आया कि भैया 60% प्रतियोगी ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में सफल हुए हैं। और अब हमें क्या दिया गया है दोस्तों कि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए हैं। अब हमारे पास क्या दिया गया है दोस्तों, सफल होने वाले विद्यार्थियों की क्या दिया गया है, संख्या। और ये संख्या एक बार हम यहाँ देखते हैं कि मिलके 60% हुआ है, ठीक है दोस्तों, और संख्या में 144 हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया हमारा 60% बराबर ही तो 144 है। संख्या 144 पास हुए हैं, परसेंटेज में 60% पास हुए हैं, तो ये दोनों बराबर है ना दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही है।
और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में आप पूछा क्या गया है, तो भैया क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कुल संख्या कितनी है। जब हमें पता है कि 60% 144 है, तो टोटल विद्यार्थी है, टोटल प्रतियोगी उसमें कितने होंगे, टोटल प्रतियोगी होंगे हमारे पास 100%। जब 60% बराबर 144, तो 100% बराबर निकालने में क्या करते हैं कि 144 गुणित 100 निकालना है, गुणित 100%। और थे कितने, ये थे 60%, तो भैया लो ये हो गया 60%। 0 से 0, ठीक है भैया, 0 से 0। अब 6 से काटो, 6 से जैसे ही हम काटने जाएंगे, 6 दूनी 12 और 2 6 चौको 24, तो हमारे पास क्या निकल के आया भैया 240। 240 किसके बराबर है, 100%। 100% यानी कि क्या, 100% यानी कि टोटल प्रतियोगी। तो बस दोस्तों हमारे यही क्वेश्चन में पूछा गया और यही हमारा जो है आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में, अब देखिए दोस्तों ये मत से रिलेटेड है, ये अभी हमारा स्कूल से प्रतियोगी से विद्यार्थी से था और यह भी हमारा मत यानी वोटिंग से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। भैया मत डालने दो, हमें क्या दिक्कत, न डाले। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है कोई बात नहीं। इस चुनाव में कितने, 2 उम्मीदवार थे। पहले भैया क्या बोला गया है कि वोट जो है हमारे 8% मतदाताओं ने तो डाले ही नहीं, ठीक है ना डाले। और आगे बोला गया है कि भैया उम्मीदवार कितने हैं, उम्मीदवार हमारे पास कितने हैं दोस्तों, उम्मीदवार हैं हमारे पास 2, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या है, और विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ठीक है। अब हम यह देखते हैं दोस्तों कि विजेता को कुल वोट कितने मिले। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे पास जब वोटर्स होंगे कहीं भी सिटी गांव या कहीं विलेज के हमारे पास वोटर होंगे, वो होंगे हमारे पास क्या दोस्तों 100%। उन उम्मीदवारों के पास क्या होंगे 100% वोटर्स। लेकिन क्या बोला गया है दोस्तों, उसने बोला है कि जो विजेता कैंडिडेट है, जो हमारे पास विजेता है, उसका कुल वोट का उसको 48% मिलता है, ठीक है भैया 48% मिल गया। टोटल वोट्स का ही तो बोला है, टोटल वोट्स का 48% मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, और उसने क्या किया है दोस्तों 1100 मतों से प्राप्त। अब 1100 मत किससे किए हो गए, जो हारने वाला कैंडिडेट होगा, ठीक है, जो हारने वाला कैंडिडेट होगा उसी से तो 1100 मत अधिक प्राप्त किए हैं उसने। तो पहले हम देखते हैं कि हारने वाले प्रतियोगी को भैया वोट कितने मिले, 8% व्यक्ति ने तो वोट डाला ही नहीं, बचा हमारे पास 92 वोटर्स। और 92 वोटर्स में से 48% भैया ये विजेता ले गया। 48% क्या ले गया, 48% भैया हमारा ये विजेता ले गया। तो अब हम देखा जाए तो भैया हमारे वोटर्स को वोट कितने मिले। अब हारने वाले वोटर्स को जब हम इसमें से माइनस करेंगे 12 8 ये तो आ गया भैया हमारा 24, ठीक है 44। तो भैया हारने वाले को कितने मिले 44%। 8% ने वोट नहीं डाला, मत डालने दो, विजेता को 48% मिल गया। हारने वाले को अब कितना मिला 44%। लेकिन उसने क्या बोला है दोस्तों, जो विजेता है उसको कितने मत ज्यादा मिले हैं 11 पर 1100। अब 1100 मत क्यों मिले हैं, क्योंकि आप यहाँ डिफरेंस देख रहे होंगे, इसको 48% और इसको 44%। तो कितने का डिफरेंस है दोस्तों 4% का। इसको अगर 4% अधिक मत नहीं मिलते तो क्या ये जीतता, अगर इसको भी 44% मत मिलते तो ये नहीं जीतता, ये दोनों बराबर रहते। लेकिन 44% मिले हैं और इसको 4% अधिक वोट मिले हैं। 4% जब अधिक मिले हैं और परसेंट में पता चला हमें कि 4% मिले हैं, और उसमें क्वेश्चन में पहले से ही बोल रखा है कि उसको मत में 1100 अधिक मिले, तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 4% बराबर हमारा 1100 है। अब भैया 4% बराबर जब हमारा 1100 है तो हमें निकालना क्या है टोटल वोटर्स, यानी हमारे पास क्या चाहिए, हमें पूरे कुल यानी 100% मतदाता चाहिए। तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं 1100 गुणित 100% बटे में ये कितना है 4,
ठीक है, 4 से भैया इसको काट दो, या 25, या 25 का मल्टीपल हम 11 में करेंगे तो 2 0 2 0, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 2 भैया हमारे पास निकल के आया ये, यानी कि 27500, यानी ये इतने टोटल्स हमारे हैं जो कि 27500 वोटर्स हमारे क्या हैं टोटल्स, यानी कि टोटल वोटर्स हमारे पास कितने हैं भैया, टोटल वोटर हैं 27500। ठीक है भैया, यही हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर, यही तो निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हटके है दोस्तों, मिश्रण से लिया गया है थोड़ा। क्या है कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है तो 69 किलोग्राम तो 69 है तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि भैया हमारे पास क्या है, हमारे पास है मिश्र धातु। अब मिश्र धातु अपने आप में क्या होगी, शुरू से मैं आपसे फर्स्ट क्लास से बोलता आ रहा हूं कि 100%, कोई भी वस्तु अपने आप में 100%। अब उसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि उसमें है 12% तांबा है। भैया जब 100 में से 12% हमारे पास क्या है, 12% हमारे पास तांबा है, क्या है 12% हमारे पास तांबा है। तो अब जो 12% निकाल के हमारे पास बचने वाला है दोस्तों, यानी कि 88%, तो 88% क्या होगा, 88% क्या होगा, 88% हमारे पास अदर धातु, अदर मिश्रण होगा, सॉरी दोस्तों, अदर धातु का, यानी कोई अदर धातु या अदर मिश्रण होगा उसमें। चलिए ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हमें बताइए कि 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो तांबा और अदर धातु का अनुपात जब हम देखें दोस्तों 12 ये। अब इसको हम थोड़ा क्या है छोटा कर लेते हैं दोस्तों। बड़े अंक में हमें सॉल्व करने में हमेशा दिक्कत आती है, जब हम इसको सॉल्व करने यानी छोटा करेंगे तो हम डायरेक्ट इसको 4 से काट सकते हैं, 4 दिया 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 33 अनुपात 22, 33 अनुपात 22। अब हमें लेकिन बोला क्या गया है दोस्तों कि 69 किलोग्राम तांबा के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि अब हमारे पास मिश्र धातु है कितनी। तो भैया मिश्र धातु इसको और इसको मिला के टोटल होगी, तो हमारे पास मिश्र धातु कितनी हो जाएगी, 22 और 3 25। तो हमारे पास टोटल मिश्र धातु है 25। अब उसमें बोला गया है कि अब हमें मिश्र धातु कितनी करनी है, अब हमें मिश्र धातु करनी है 69। अब 69 को जब हम 3 के बराबर रखेंगे, क्यों तांबा का निकल के कितना आया अनुपात में 3, और जब 3 बराबर हमारे पास 69 रखना है, हमें 3 के इक्वल में हमें 69 रखना है, और पूछा गया है कि टोटल मिश्रण उसका कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो जब 3 बराबर 69 है तो हम 25 बराबर निकाल लें। क्या निकालने, इससे हमें पता चल जाएगा, जी बिल्कुल पता चल जाएगा। तो 25 बराबर जब हम निकालने बैठेंगे तो क्या होगा भाई, परसेंटेज निकालने वाली सेम बात कि 69 इंटू 25/3। अब 3 से इसको सॉल्व कर देंगे, 3 दूनी 6 3 3 9, यानी 23 इंटू 25। अब इसका हम 25 पे जब मल्टीपल इसमें करेंगे 25 के टेबल से जब हम करेंगे तो 25 3 75, 25 3 75, 7 25 दूनी 50 और 7 57। तो भैया ये क्या निकल गया कि अगर हमें 69 केजी अगर हमें तांबा करना है तो हमारी पूरी मिश्र धातु को हमें 575 किलोग्राम लेना होगा। बस यही तो पूछा गया था और यही हमारा दोस्तों क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे फल में 68% पानी है, ठीक है बोले तो भैया हमारा क्या, तथा सूखे फल में 20% पानी है, ठीक है ये भी ठीक है अपनी जगह। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। अब भैया सॉल्व करने वाली बात तो ये है, असल मुद्दा तो ये है। तो देखिए आगे क्या करना है दोस्तों, आगे करना है पहले हम ये निकालते हैं कि भैया फल कितना होगा अपने आप में,
वही सेम थिंग दोस्तों, सेम चीज कि 100, लेकिन उसमें क्या बोला गया है कि भैया 68% जो कि गीले फल हैं, जो कि ताजे फल हैं, उसमें 68% हमारे पास क्या है, क्या लिखते हैं ताजे फल में 68% क्या है भैया, 68% हमारे पास वाटर है। ठीक है, जब अगर हमारे पास एक फल में 68% वाटर है दोस्तों, तो उसका बचा हुआ जो गुदा होगा, जो पल्प होगा, उसको कितना बचेगा, उसमें कितना बचेगा, तो भैया उसमें हमारा बचेगा 32। लो यही तो, जब 68% पानी है तो गुदा यानी कि पल्प कितना बचेगा, 32 बचा। ठीक है, लेकिन उसने एक चीज और बोला गया है, उसमें एक चीज और बोला गया है कि ये तो ताजे फल की बात है, लेकिन अगर हम सूखे फल की बात करें, लेकिन हम क्या करें दोस्तों, सूखे फल की बात करें तो 100 में से उसमें 68% पानी नहीं ना होते हुए दोस्तों मात्र कितना प्रतिशत उसमें होता है, मात्र 20% वाटर। ठीक है दोस्तों, जब 20% वाटर है हमारे पास तो उसमें पल्प कितना होगा, 80%। ठीक है, यहां तक समझ में आया दोस्तों कि उसमें कितना होगा, जी बिल्कुल। अब पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो 68% वाटर है दोस्तों, ये पूरे फल का कितना भाग है। ये तो भाई बात परसेंटेज में है, परसेंटेज में, लेकिन जब हम भाग की बात करें कि ये पूरे 100 का कौन सा भाग है, 1/3 1/4 कितना भाग है, तो हम निकालेंगे कैसे, जब हम भाग में निकालेंगे कि भैया टोटल फल का ये पानी हो कितना रहा है, तो हम देखते हैं 68 100 का कौन सा भाग है। तो बस इसको हम थोड़ा काटेंगे, कितने से काटें दोस्तों, 4 से काटें। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 और ये आ गया 25। तो भैया हमारा जो 68% वाटर जो है ना, वो कितना है भाग में, वो है 17/25। ठीक है, अब ऐसे ही सेम थिंग बात करें कि अगर इसको निकालें कि 17/25 भाग उसमें पानी है, तो मैंने आपको बताया था जब शेष भाग निकालना होता है, अदर भाग निकालना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं 25 में से 70 को माइनस कर दें, तो क्या शेष भाग निकल आएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा क्या होगा, शेष भाग निकल आएगा। जब 25 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास दोस्तों शेष भाग निकल आएगा। वो भाग निकल के कितने आने वाला है दोस्तों, 8/25। अब दोस्तों सेम अनुपात, ये अनुपात में बात हमारे यहाँ पे हो रही थी, तो दोस्तों यहाँ भी अनुपात लगा दो। अब आपको पता है अनुपात में नीचे की चीज कट गई, यानी कि अब क्या बचा हमारे पास, 17:8। क्या बचा दोस्तों हमारे पास, 17:8। अब क्या कह सकते हैं दोस्तों कि अब हम नया अनुपात जो लेके आए हैं वो क्या है, ताजे फल का 17:8। क्या है, ताजे फल का अनुपात। ये भैया वाटर है और ये इसका पल्प है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हम सूखे फल की बात करेंगे दोस्तों। ऐसे ही जब सूखे फल का बात करेंगे कि भैया 20% पानी है, तो ये 20 टोटल उसका भाग कितना है, जब हम 20 का भाग निकालेंगे तो ये कितना आने वाला है दोस्तों, 1/5। तो भैया ये टोटल का कितना भाग है हमारा, 1/5। ठीक है, 1/5। जब 1/5 पानी है तो शेष भाग आपको पता है दोस्तों, इसको माइनस करके क्या आने वाला है, 4/5। शेष भाग यही है, यानी कि सूखे फल में 1/5 भाग पानी का है और 4/5 भाग उसके गूदे का है। तो सेम थिंग कि ये कट गए, फिर से हमारे पास नया अनुपात क्या मिला, हमें नया अनुपात सूखे फल का मिला 1/4। तो यहाँ लिख लेते हैं भैया सूखे फल का अनुपात कितना है, 1/4। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 4 पल्स है और यहाँ 8 पल्स है। ठीक है, गूदा यहाँ इतना हो रहा है और यहाँ इतना है। अब मुझे आप एक बात बताइए दोस्तों, आप ही से पूछता हूं मैं कि अगर कोई भी वस्तु हमारे पास है और उसमें पहले ज्यादा पानी था और सूखने के बाद उसमें कम पानी था, तो क्या आप कह सकते हैं गुदा घट गया। दोस्तों हमारा गुदा कैसे घट सकता है, घटा क्या है उसमें, 68% से 20% में क्या आया है, पानी। तो दोस्तों पानी घटेगा ना कि उसका मान, यानी कि गुदा नहीं घट सकता। तो हम भैया इसको तो बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गुदा है, ये थोड़ी घट सकता है। माने चला पानी घट गया, ठीक है, लेकिन भैया जब फल सूख जाएगा तो उसका जो मान रहेगा, गुदा रहेगा, वो थोड़ी घटेगा।
इसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, क्या करना पड़ेगा कि 4 को 8 बनाने के लिए इसमें हम 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब हम इधर 2 का गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों इसमें भी गुणा करेंगे। जब हम दोनों को सेम करें तो अब हमारे पास फिर से एक और नया चीज निकल के क्या आती है दोस्तों कि अब इसका अनुपात क्या हो गया दोस्तों, इसका हो गया 2:8। क्या ठीक है जी? बिल्कुल अब ठीक है कि दोनों में खुदा बराबर है, ओनली पानी कम हुआ है। तो दोस्तों अब हमें आगे करना क्या है, अब हमें दोस्तों आगे करना क्या है कि पहले इसका टोटल निकाल दें। इसका टोटल करेंगे कि भैया ये पानी और ये ठीक है, लेकिन मिलके कितना है, तो मिलके जोड़ेंगे ऐसे ही हमारा 25। ठीक है, ये पूरा फल आ गया, पानी प्लस गुदा पूरा फल। अब सूखे फल की बात करते हैं, ऐसे ही सूखा फल, पानी प्लस गुदा हमारा सूखा फल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हम कितने किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल को हम दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे पास दोस्तों। अब हमें क्या करना है ओनली कि अब हमारे पास कितने हैं 100 किलोग्राम फल, कितने हैं दोस्तों 100 केजी कोई फल है, लेकिन वो 100 किलोग्राम कितना है भैया, गीले फल है, ताजे फल है, यानी 25 के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है कि वो 100 किलोग्राम फल में से जब हम सूखे फल निकालें, यानी जब वो सूख जाएंगे तो कितना किलोग्राम रह जाएंगे, तो भैया आपको पता है सूख के वो 10 रह जाएगा। तो 25 का जब हम 10 निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 100 गुणे 10 और बटे 25, ऐसे ही तो निकालते हैं। 25 का 10 ऐसे तो निकालेंगे, 25 से काट दो, 25 चौका 100 यानी कि 40। तो 100 किलोग्राम में से दोस्तों सूखे फल हमारे पास कितने निकल के आने वाले हैं, 40 केजी, 40 किलोग्राम जो है हमारे पास दोस्तों सूखे फल निकल आएंगे। बस यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, होने दो कोई दिक्कत नहीं। यदि पहली संख्या का 40% 12 है, ठीक है, होने दो, तो दूसरी संख्या का 50% कितना हो। पहले तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में कि दो संख्याएं, हमें नहीं पता कौन सी संख्या, हम ए और बी मानते हैं, ए अनुपात बी। हमारे पास दो संख्या है। अब अनुपात में बोला गया है क्योंकि, तो अनुपात में लेके चलेंगे। क्या बोला है, उनका अनुपात है 5:4, ठीक है, 5:4। अब जब हम इनमें से अनुपात को हटाते हैं दोस्तों, जब हम अनुपात को हटाते हैं दोस्तों, तो यहाँ हम एक चीज लगा लेते हैं 5x और x, 4x, x लगा लेते हैं। अब लेकिन अब पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है दोस्तों, यदि पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या यानी क्या 5x। अब जो बोला गया है सेम रख दो, 5x का कितना बोला गया है दोस्तों, 5x का 40%, 5x का 40% जो है कितना है 12 है। तो अब आपको बताइए क्या करना है, प्रतिशत हटा के यहाँ। अब देखिए बस इसको सॉल्व कर लेना है, छोटी सी इक्वेशन, ये लो ये लो ये लो, और यहां से डायरेक्ट इसको भी कर दो। x बराबर हमारे पास कितना निकल के आया दोस्तों 6। तो क्या अब हमें पता चल गया कि ये और ये कितना है। अगर x का मान यहाँ रख दें तो ये पता चल जाएगा कि a संख्या क्या है, और x का मान हम यहाँ रख दें तो ये पता चल जाएगा क्या है। लेकिन दोस्तों हमें आगे करना क्या है, हमें करना है तो दूसरी संख्या का 50%। जब जिसकी हमें जरूरत है दोस्तों बस उतना ही करें, और एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्स्ट्रा कुछ सीखना है तो इससे पहली वाली क्लास में जा सकते हो। तो बस 4x, दूसरे की बोला गया है तो दूसरे की में बात करते हैं, x की अगर 6 रखते हैं तो ये कितना आएगा 4 6 24, यानी दूसरी संख्या कितनी है 24। दूसरी संख्या हमारे पास 24 निकल के आई। और अब इसके बारे में क्या बोला गया कि इसका 50% क्या होगा, तो भैया 24 का यही के यही 50% निकाल दो, 50%। और ना भी निकाले दोस्तों तो 50% यानी होता है आधा, 100 का आधा, तो हम इसका डायरेक्ट 24 का आधा भी ले सकते हैं। तो इसका 24 का आधा कितना होगा दोस्तों 12। और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें दोस्तों, और ऐसे भी हमारा क्या निकल के आने वाला है 12। तो भैया ये क्या हो गया, दूसरी संख्या का 50% क्या है 12। बस यही तो हमारा आंसर है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग है ये भी।
कि एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। ठीक है भैया, होने दो। 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ये बोला गया जैसा कि जैसा लिखो, ब्लू, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो क्या बोला गया है भैया? 100 ब्लू गेंदें। ठीक है, बोला है जैसा तैसा लिखो। 50 लाल गेंदें हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, और 50 ही हमारे पास काली गेंदें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आगे क्या बोला गया है कि यदि 25% नीली गेंदें और 50% लाल गेंदें निकाल दें। अब आपको पता है कि 25% हमें क्या करना है? नीली गेंद। यानी अगर 100 का 25% निकाल लेंगे हम, 100 का 25% जो है माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या रहेगा? 75%। 70% क्या 25% 100 बोलों में से निकाला है, तो हमारे पास अब कितनी गेंदें बची दोस्तों? 75 गेंदें। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है दोस्तों कि 50% लाल गेंद। भैया लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 50, और 50 का 50% यानी हमेशा 100 का 50% यानी आधा। 50% क्या होता है? आधा। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसका अगर 50% जो है हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है? 25। रेड गेंद कितनी बची? 25। और ब्लैक का कुछ नहीं बोला गया, तो ब्लैक हमारे पास अभी भी 50 बॉल ही, 50 गेंदें ही हैं। अब आगे क्या बोला गया है दोस्तों कि तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं? अब काली गेंदों के बारे में पूछा गया है दोस्तों कि काली गेंदें कितने प्रतिशत हैं। अब इन सबको मिला के जितनी भी उस बक्से में गेंदें हैं उनमें से काली गेंदें कितने प्रतिशत हैं, तो इन सबको मिला लें पहले तो हम दोस्तों, इसको जोड़ दें। क्या कर दें? जोड़ दें। इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आने वाला है दोस्तों? 75, 25, 100 और 50, 150। तो उसमें यही तो बोला गया है कि 150 तो टोटल गेंदें हैं उसमें अभी भी। इस 25%, 50% घटाने के बाद भी हमारे पास 150 गेंदें हैं, और वो और उस पर 150 में से 50 गेंदें काली कितने प्रतिशत हैं? तो ये देख लेते हैं, हमारे पास 50 काली गेंदें हैं और उसमें बोला है कितना प्रतिशत है, यानी 150 का कितना प्रतिशत है, तो का पूछा जाता है उसको नीचे और इनटू 100। तो 1 0 से 1 0, 5 3 15 और 100/3 जब भी आया है हर बार, तो इसका क्या निकल के आता है दोस्तों? 1/3%, यानी 33 सही 1/3% हमारे पास क्या है? काली गेंदें हैं। और ये कैसे निकल के आया दोस्तों? एक बार और देख लो, अगर डिटेल में देखना है तो पिछली क्लास में देख लेना। 3 3 का 9 बचा 1, 3 3 का 9 बचा 1 और 1 बचा तो 1/3। ये ऐसे निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयताकार, ये थोड़ा और हटके, कि आयताकार खेत के प्रत्येक भुजा को 40% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? चलिए देख लेते हैं। पहले तो दोस्तों आपको आयत पता होगा, आयत का क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं तो दो चीजों से निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो अब इसमें बोला गया है कि आयताकार की प्रत्येक भुजा को ही 40% घटाना है, यानी कि उसकी लंबाई में से भी 40% को माइनस करना है और उसकी चौड़ाई में से भी 40% को माइनस करना है। दोनों तरीके से क्या है दोस्तों? दोनों भुजाओं से माइनस करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो उसमें बोला गया है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी है। ठीक है, तो अब हमने पहले फॉर्मूला देखा था दोस्तों कि जब प्लस माइनस हो रहा हो, यानी एक बार पहले परसेंटेज बढ़ रहा हो, घट रहा हो या घट रहा हो, या दो बार बढ़ रहा हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, x + y + xy/100। ये फॉर्मूला बताया था। तो बस अब देखिए, और एक चीज और बताई थी, जब हमारे पास परसेंटेज घट रही हो, परसेंटेज माइनस हो रही हो, तो हमारे पास क्या होता है? जो भी परसेंटेज होती है वो क्या होती है? माइनस में। डिक्रीज जब भी हो रही हो चीज, तो डिक्रीज कब होगी? इंक्रीज होगी तो प्लस, और डिक्रीज यानी घटेगी तो माइनस में। तो बस फॉर्मूले में x की जगह ये और y की जगह ये हमें रख देना है। तो -40 प्लस ऊपर -40 × -40/100
100। अब आपको पता है आगे करेंगे जैसे ही क्या होगा, ये -40 और प्लस माइनस माइनस, और ऊपर का जो होगा वो माइनस माइनस क्या हो, बड़ा होगा, मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 400 को 16, ठीक है, और बटे में 100। अब ये 2 जीरो से हम 2 जीरो क्या काट दें, बिल्कुल काट दें। -40 और -40 जो है आपस में क्या होंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा माइनस के 80, और फिर ये इधर कितना बचा दोस्तों, +60। अब जब माइनस के 80 है और प्लस के 16 है, तो जब हम क्या होगा, इसमें से क्या होगा, घटेगा, लेकिन बड़ा साइन क्या है, बड़ी संख्या किस साइन की है, माइनस की। जब हम 80 में से 16 को माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, 64। और जब माइनस का है तो यहाँ माइनस का साइन, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, माइनस की, तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस की साइन। और जब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब भी संख्या में परसेंटेज में माइनस आए तो माइनस का मतलब है भैया कमी, घटाना, ये नहीं कि माइनस की संख्या हो गई, नहीं, माइनस का यहाँ मतलब है दोस्तों कमी, परसेंटेज में कमी। तो यहाँ कितना हो रहा है, यही तो पूछा था कि टोटल जो उसके क्षेत्रफल में जो है कितनी कमी हो जाएगी, तो दोस्तों 64% की उसकी क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी। बस मेरा यही तो आंसर है, यही ये थी हमारी बिल्कुल सिंपल ट्रिक। अगर आप अगली ट्रिक से जाना चाहें कि भैया लंबाई चौड़ाई, ये तो आयताकार बोल रहा था, ये क्या कर दिया, x प्लस माइनस x और y प्लस का फॉर्मूला कहीं हम ये भूल गए, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है दोस्तों कि आप लंबाई और चौड़ाई से भी जा सकते हैं। देखिए वो और देख लीजिए एक बार, ये हमारी लास्ट क्लास है परसेंटेज की, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए हम क्या करते हैं, इसको उस हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारी आज की लास्ट परसेंटेज की क्लास है, तो इतना तो बनता ही है दोस्तों। इसको सॉल्व और कर सकते हैं कि अगर आप बोलो कि भैया कहां से x और y कर दिया, तो हम इसको क्षेत्रफल से भी निकाल के हम आपको बता देते हैं। कैसा कि आपको पता है कि 100% कोई भी चीज होती है तो भैया लंबाई में कितना कम किया गया है, लंबाई में कितना कम किया गया है दोस्तों, लंबाई में कम किया गया है हमारा 40%, और चौड़ाई में भी जब उसने प्रत्येक भुजा का बोला गया है दोस्तों, तो प्रत्येक भुजा में कितना 40% कम कर रहा है। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होना है इसमें, कि पहले लंबाई कितनी होगी दोस्तों, कम करने से पहले लंबाई हमेशा होगी उसकी 100%, प्रत्येक भुजा अपने आप में 100% होगी, जब उसमें प्रत्येक भुजा में से उसने 40% कम किया, यानी लंबाई से 40% कम किया, तो अब लंबाई निकल के कितनी आई, 60, यानी लंबाई कितनी बची, 60। ऐसे ही चौड़ाई में होगा, क्या होगा दोस्तों कि चौड़ाई भी कितनी बचेगी, 60। ठीक है भैया, लो बचा दी कि 40% दोनों में कम कर दिया। तो अब उसने पूछा है कि क्षेत्रफल में क्या कमी आई, तो हम पहले इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं दोस्तों कि अब नया क्षेत्रफल है कितना। तो नया क्षेत्रफल जब हम देखने गए, जब हमने नया क्षेत्रफल देखा दोस्तों, नया क्षेत्रफल जब हमने देखा दोस्तों, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है भैया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 60 इंटू चौड़ाई कितनी है 60। ठीक है, अब ये कितना आया 3600। नया क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों 3600। लेकिन जब ये 40% कम नहीं हुआ था दोस्तों, 40% कम नहीं हुआ था, तब लंबाई भी अपने आप में 100% थी और चौड़ाई भी अपने आप में क्या थी 100%। ये दोनों 100% थी। जब 100 थी तो उस टाइम का हमारा क्षेत्रफल कितना रहा होगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 100 इंटू 100 कितना 10,000। ठीक है, पहले का क्षेत्रफल कितना था 10,000, लेकिन अब का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 3600। तो कितना कम हो गया, पहले के क्षेत्रफल में से अगर अभी का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना क्षेत्रफल कम हो गया दोस्तों। ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो भैया 6400 क्षेत्रफल कम हो गया। लेकिन ये 6400 क्षेत्रफल किस पे कम हुआ है 10,000 क्षेत्रफल पे से। तो अब हमें यदि इसको लें कि 6400% में पूछा गया है ना, तो 6400 10,000 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा गया कि परसेंट में कितना कमी आ गई है प्रतिशत में।
तो बस ये निकल आएगा 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि टोटल कितना 64% दोस्तों हमारा ये कम हो गया है। यहाँ की हमारी परसेंटेज थी क्लास लास्ट एंड। और अगर कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हम क्वेश्चंस की अगली वीडियो भी बना देंगे। तो भैया वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।